डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत के बाद चुनाव के दौरान दिए सेव अमेरिका के नारे में जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार वो बाइडेन सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते चले आ रहे थे। ट्रंप ने बाइडेन सरकार की कई नीतियों की आलोचना भी की थी। साथ ही अवैध इमिग्रेशन के विरोध में सख्त कदम उठाने का भी लोगों से वादा किया है। अब सरकार ने बनने वाली और डोनाल्ड ट्रंप सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया है कि उनकी सरकार के काम करने का थीम क्या होगा। ट्रंप ने जो सोचा था, जिसकी घोषणा चुनावी सभा में की थी, उस पर काम शुरू भी कर दिया है। चुनावी सभा में ट्रंप ने DOGE नाम के एक मंत्रालय को बनाने की घोषणा की थी। इस मंत्रालय का काम सरकार की फिजूल खर्ची को कम करना था, साथ ही सरकार की एफिशिएंसी को बढ़ाना था। जहां पर भी ज्यादा मैन पावर है, वहां पर उसे कम करना या शिफ्ट करना आदि सुझाव देना था। अब ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद इस विभाग का काम भी निर्धारित कर दिया है। ट्रंप ने इस विभाग को सलाहकार की भूमिका में ला दिया है। ये विभाग अब ट्रंप को और सरकार के सभी मंत्रालय तथा उनके कार्यालयों को सलाह देगा, जिससे काम में गति आए। ट्रंप का मानना है कि बिजनेसमैन एलन मस्क और विवेक रामास्वामी नई सोच के साथ सरकारी कामकाज में रिफॉर्म पर काम करेंगे। ट्रंप ने इस विभाग का नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी रखा है। अब सबके मन में ये सवाल है कि ये काम कैसे करेगा। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि ये सरकारी विभाग नहीं होगा। ये सरकार को सलाह देने वाली एक संस्था होगी। ये बाहरी संस्था होगी। बताया जा रहा है कि ये संस्था सरकार को खर्चों को कम करने, पैसों की बर्बादी रोकने, नौकरशाही के रोल को कम करने और सरकारी एजेंसियों को रिस्ट्रक्चर करना, ताकि बेहतर काम हो सके। ट्रंप पहले ही बता चुके हैं कि इस संस्था का काम नौकरशाही के दखल को कम करना, नियमन को कम रखना, सरकारी पैसे की बर्बादी को कम करना और सरकारी तंत्र में रिस्ट्रक्चर करना होगा। ट्रंप का मानना है कि ये सब कदम उनके सेव अमेरिका मुहिम का हिस्सा हैं। ट्रंप ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO हैं, और विवेक रामास्वामी, जो एक फार्मा कंपनी के मालिक हैं, दोनों मिलकर चलाएंगे। ये दोनों ही पहले से ही सरकार के फिजूल खर्चे के मुखर विरोधी रहे हैं। सरकारी दखलंदाजी और अत्यधिक नियमन का विरोध ये दोनों ही बिजनेसमैन पहले कई बार कर चुके हैं। ट्रंप दोनों को शानदार अमेरिकन कहते रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि ये दोनों मिलकर फेडरल सरकार के कामकाज में उद्यमिता दृष्टिकोण लेकर आएंगे। अभी तक की बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये विभाग वित्तीय प्रबंधन पर भी काम करेगा। उम्मीद की जा रही है कि ये OMB के साथ मिलकर काम करेगा। इस विभाग का काम अमेरिका में राष्ट्रपति की वित्तीय नीति की सोच और प्रशासनिक रिफॉर्म पर काम करना होता है। ट्रंप ने कहा है कि ये काम प्रशासन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की कहानी लिखेगा। गौरतलब है कि एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में काफी बदलाव किए हैं। साथ ही स्पेस की दुनिया में भी मस्क ने कई साहसिक प्रयास किए हैं। उनके अलग हटकर सोचने के तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि सरकार के कामकाज करने के तरीके में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा। रामास्वामी के बारे में भी कहा जाता है कि वो निजी क्षेत्र में सरकारी तंत्र के दखल के खिलाफ हैं, साथ ही नई संभावनाओं पर काम करते रहे हैं। DOGE के बारे में कहा जा रहा है कि ये काम कैसे करेगा। कहा जा रहा है कि ये फेडरल एडवाइजरी कमेटी एक्ट के तहत काम करेगा। ये एक्ट सरकार को बाहर से सलाह देने वाली एजेंसीज पर लागू होता है। एक्ट के तहत कमेटी का काम पारदर्शिता से होना चाहिए, आम लोगों के प्रति जवाबदेही होगी और किसी भी प्रकार के हितों के टकराव का कोई काम नहीं करेगी। इसी के साथ ऐसा भी लग रहा है कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी अपने अपने काम को करते रहेंगे और दोनों में किसी के पास कोई सरकारी पद नहीं होगा। इससे साफ है कि दोनों पर किसी भी प्रकार से सरकारी कानूनी बाध्यता नहीं होगी। इसी के साथ सवाल ये भी उठ सकता है कि जब ये सरकार नहीं होगी, तब इसका कितना असर होगा, ये कितना बदलाव लाने में कामयाब होगी, क्योंकि इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। कहीं इनके काम को सरकारी काम में दखल के रूप में तो नहीं देखा जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।